महाराष्ट्र के नागपुर में ऑरेंज सिटी लिटरेचर फेस्टिवल के दरमियान आरएसएस लीडर सुनील आम्बेकर के एक बयान से एनसीईआरटी फिर एक बार चर्चा में है। लिटरेचर फेस्टिवल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऑल इंडिया कैंपेन चीफ सुनील आम्बेकर ने आवाम से खिताब करते हुए दावा किया कि तारीख की किताबों में कई अहम और मुस्बत तब्दीली की गई है। उन्होंने बताया कि अब एनसीईआरटी की नई किताबों में मुगल बादशाह अकबर और मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान को ग्रेट नहीं बताया जाता है। मुझे बहुत खुशी है कि एनसीईआरटी के लोगों ने अच्छी पहल की और उन्हें अभी लगभग 12 क्लास में से, और अभी जो उनका सेट हुआ है 15 का, तो 15 में से लगभग 11 क्लास की किताबें लागू हो चुकी है और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं किताबें अगले साल वो लेके आ रहे हैं। तो काफी अच्छे बदलाव, मैंने जितनी किताबें देखी तो काफी इतिहास में अच्छा बदलाव हुआ है। सुनील आम्बेकर ने कहा कि मैंने देखा है कि तारीख की किताबों में कई अच्छे बदलाव लाए गए हैं। अब इन किताबों में अकबर दी ग्रेट या टीपू सुल्तान दी ग्रेट जैसे लफ्ज शामिल नहीं हैं। हालांकि किसी को हटाया नहीं गया है, क्योंकि नई पीढ़ी को उनके जालिमाना करतूतों के बारे में पता होना चाहिए। ये जानना जरूरी है कि हमें किन वजूहात से तकलीफ झेलनी पड़ी और किन से आजाद होना है। मैं नहीं कहूँगा कि वो बिल्कुल अब उसके आगे कुछ नहीं है, ये उसका तो परिष्कार है, मतलब और आगे आगे बहुत कुछ चीजें उसमें लिखी जा सकती हैं, लेकिन अब उसमें अकबर द ग्रेट नहीं है, उसमें टीपू सुल्तान महान भी नहीं है। तो बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। हाँ, किसी को निकाला नहीं है किताब से, क्योंकि उनके क्रूर कर्म को भी मालूम होना चाहिए हमारी नई पीढ़ी को। उनको भी पता होना चाहिए कि किन लोगों के कारण हम पीड़ित हुए और किन से हमें मुक्त होना है। सुनील आम्बेकर के बयान पर विश्व हिंदू परिषद के लीडरान का मानना है कि ये एक सही कदम है। वीएचपी के सुरेंद्र गुप्ता का मानना है कि हम अपने बच्चों को अधूरी तारीख पढ़ा रहे हैं, इसीलिए ये तब्दीली जरूरी है। वहीं वीएचपी के तर्जुमान विनोद बंसल की दलील भी दिलचस्प है कि जब महाराणा प्रताप को हम ग्रेट कहते हैं तो अकबर महान कैसे हो सकता है। देखिए, हमने भी एक कार्यक्रम किया था कि दिल्ली का नाम बदलना चाहिए, दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ होना चाहिए। कुछ लोगों ने हमसे पूछा, भाई ऐसा क्यों आप कह रहे हैं, दिल्ली में कोई आक्रांता के नाम पर तो दिल्ली का नाम नहीं है। तो हमने उस समय भी कहा था कि दिल्ली के नाम से केवल 2000 साल के इतिहास का स्मरण होता है, लेकिन जब हम इंद्रप्रस्थ कहते हैं तो हमको 5000 साल के अपने गौरवशाली इतिहास का स्मरण होता है। दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद जो पाठ्य पुस्तकें लिखी गई वो सब संघर्ष के काल मात्र के बारे में सारे अध्याय उनके अंदर लिखे गए। अब क्योंकि उस सारे का एक प्रकार से संस्कृति का पुनर्जागरण हो रहा है, तो जहाँ जहाँ भी आवश्यकता है वहाँ रिफॉर्म्स आ रहे हैं, तो पाठ्य पुस्तकों में भी आने चाहिए। हम अपने बच्चों को अपना पूरा इतिहास क्यों नहीं पढ़ाएंगे, केवल एक सेलेक्टिव इतिहास क्यों पढ़ाएंगे। तो ये इसलिए उन्होंने सही ही कहा है कि धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो उसी तरफ बढ़ रहा है देश। अकबर महान कैसे हो सकता है? जब महाराणा प्रताप को हम महान कहते हैं तो अकबर महान कैसे हो जाएगा? और अकबर के कुकर्म क्या किसी से छुपे हुए हैं क्या? आखिरकार है तो वही बाबर और हुमायूं और उनका वंशज ना। रक्त तो उसी की धमनियों में बह रहा था ना। आखिरकार जिस तरह से बाबर को और हुमायूं के बाद में ये जो अकबर को प्रोजेक्ट किया गया, अकबर महान, अकबर द ग्रेट, अकबर ऐसा था वैसा था, वास्तविकता उससे बहुत भिन्न है। ये भारत के चाटुकार इतिहासकारों ने जिस प्रकार से कहानी गढ़ने की कोशिश की थी, अब वो पटकथा फेल होती हुई नज़र आ रही है। अब सीधी सीधी बात है, सच्चाई सामने आनी चाहिए। जब महाराणा प्रताप की इस पावन धरा पर ये बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब और इनका गुणगान कैसे हो सकता है? वीएचपी के साथ साथ बीजेपी भी एनसीईआरटी के इस कदम की तारीफ करते हुए सुनील आम्बेकर के बयान को दुरुस्त बता रही है। बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन इसे महज पॉजिटिव चेंज बता रहे हैं, तो वहीं बिहार में हाल ही में बने वजीर बीजेपी लीडर दिलीप जायसवाल कहते हैं कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान को लूटा है, ऐसे लोगों का नाम तारीख में नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव चेंज हुआ है, क्योंकि कई हिस्ट्री की जो किताबें हैं उसमें एनसीईआरटी ने उस वक्त ग्रेट लगा दिया था, कुछ के साथ ग्रेट लगाया, कुछ के साथ नहीं लगाया। वो कैसे तय करता? तो एनसीईआरटी ने ग्रेट शब्द हटाया है और ये पॉजिटिव चेंज है। सही बात है। विदेशियों को और जिन लोगों ने भारत को
विभिन्न तरीके से प्रताड़ित करने का काम किया, वैसे लोगों का इतिहास में नाम नहीं ही होना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने सुनील अंबेकर के बयान की मजम्मत की है। कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू और राकेश सिन्हा ने हुकूमत पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि पूरी बीजेपी बच्चों को गलत तारीफ पेश कर रही है। जो नई शिक्षा नीति आई है, ये शिक्षा को रोकने का एक बड़ा तंत्र बीजेपी ने इस्तेमाल किया है। आपने सुना होगा यूपी में 5000 विद्यालय बंद हो गए, बिहार में बंद हो रहे हैं, और जो शिक्षा का अधिकार था, कानून था, गारंटी था, कांग्रेस पार्टी यूपीए की सरकार में आदरणीय श्री मनमोहन सिंह जी और आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में जो ले आई थी, हर 1 किलोमीटर पर एक प्राथमिक विद्यालय खोलने की व्यवस्था सुनिश्चित थी और उसके अंतर्गत ढेर सारे विद्यालय खुले थे। गांव के, गरीब के, किसान के, मजदूर के, दलित, पिछड़े और आदिवासियों के बच्चे आसानी से शिक्षा हासिल कर रहे थे। लेकिन इस सरकार की नीयत बिल्कुल स्पष्ट है। अभी उड़ीसा में भी हम लोग चुनावी कैंपेन कर रहे थे, या मैं वहाँ का इंचार्ज हूँ, तो मैंने देखा कि ऐसी तमाम शिकायतें आई कि जो प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, ये सरकार बंद कर रही है और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत वो नए शिक्षा नीति का पालन कर रही है, जो दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी और खासकर शोषित, वंचित किसान और मजदूर के बच्चों के भविष्य के ऊपर एक कुटाराघात कर रही है। आने वाले दिन में यह नहीं चाहती कि इन वर्गों के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। पूरी भारतीय जनता पार्टी गलत इतिहास बच्चों को पेश कर रही है और गलत इतिहास के जरिए वो देश के बच्चों का भविष्य खतरे में डाल रही है। क्योंकि शक्ति उनके पास है, पावर उनके पास है, तो उस पावर के अहंकार में वो इतिहास बदलने चले हैं। क्या ये भी वो इतिहास बदल देंगे कि जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उनके बड़े नेता, उनके सर्वोच्च नेता सावरकर ने अंग्रेजों से 60 रुपया पेंशन पाई थी? बदल दे सकते हैं ये इतिहास, किताबों के पन्ने से वो इतिहास बदल सकते हैं, लेकिन जो देश की मिट्टी में उनका इतिहास है, उस इतिहास को वो कैसे बदलेंगे? तो इतिहास बदल दें, सड़कों का नाम बदल दें, रेलवे स्टेशनों का नाम बदल दें, ताकत है, अहंकार है, पावर है। और आरएसएस तो हर उस चीज का स्वागत करती है। तो हमें लगता है कि आरएसएस है क्या? राजनीतिक दल है? कोई सामाजिक संगठन है? अगर सामाजिक संगठन है तो उसका कहीं तो रजिस्ट्रेशन होगा आरएसएस का। दिखाए अपना रजिस्ट्रेशन का पत्र। तो हमें लगता है कि ये 2014 के बाद से लगातार इस तरह का संगठन हावी है। सुनील अंबेकर के इस बयान पर हमने आम लोगों से भी राय जानने की कोशिश की। देखिए लखनऊ की आवाम का इस मामले पर क्या कुछ कहना है। जब आपको यहाँ अकबर महान से दिक्कत है तो इनकी जो ऐतिहासिक धरोहर है उनसे आप बताइए कब नफरत करना चाह रहे हैं। लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ मुगलों की बनाई हुई इमारतों को तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप लोग जो महान वाला चैप्टर है उसको हटा सकते हैं तो हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतिहास आप बदल सकते हैं, इतिहास को आप मिटा। दरअसल अकबर दी ग्रेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने इक़्तिदार में कई अहम फौजी, इंतजामी और समाजी सुधार किए हैं। अकबर के दौरे इक़्तिदार में हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक बराबर इज्जत मिलती थी। अकबर ने ही हिंदू मुस्लिम के बीच फैली दूरियों को कम किया था। इसके लिए उन्होंने दीन इलाही कायम भी की थी। वहीं दूसरी जानिब टीपू सुल्तान की सल्तनत में हिंदू अक्सरियत में थे। टीपू सुल्तान अपनी मजहबी रवादारी और आज़ाद ख्याल के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने श्रीरंगपट्टम, मैसूर और अपनी रियासत के कई दीगर जगहों में कई मंदिर बनाए और मंदिरों के लिए जमीन भी दी।
एक बड़ा मंदिर खुद उनके ही महल की एंट्री गेट से कुछ ही मीटर की दूरी पर वाक़ था। लेकिन हिंदुत्व से मुतासिर बहुत से तारीखदान और स्कॉलर्स टीपू सुल्तान को एक हिंदू मुखालिफ हुक्मरान के तौर पर देखते हैं। ऐसे में आरएसएस के सुनील आम्बेकर का बयान भी बहुत ज्यादा हैरान करने वाला नहीं है। सैयद मुबशिर, अतीक अहमद और सैयद शकील के साथ सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।